अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी कविता 10 जिसका शीर्षक है सीखो पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार है श्री श्रीनाथ सी। कविता की प्रस्तावना लेते हुए हम देखेंगे कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सी ने रची है। उन्होंने इस कविता के द्वारा जीवन में जो प्रकृति का महत्व है वो हमें बताया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में जो भी विभिन्न चीज़ें मौजूद है, जैसे कि फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि, ये सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये सब विभिन्न चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीख लेने की प्रेरणा मिलती है। तो जो भी विभिन्न चीज़ें प्रकृति में मौजूद है, ये सभी चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन सी चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है, आइए देखते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। सबसे पहले रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर उसकी समझूती करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ये जो फूल है, जैसे हमेशा ये मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें पता है कि सुबह वो खिलकर शाम को मुरझा जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अगले दिन फिर खिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी तरह हमें भी हमारे जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। नित यानी हमेशा। और भंवरों से नित गाना, भंवरों से हमें क्या सीखना चाहिए? भंवरों से हमें हमेशा गुनगुनाते रहना सीखना चाहिए। कभी भी हमें निराश नहीं होना है। हमेशा जीवन में हमें गुनगुनाते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद तरु, तरु यानी कि पेड़, वृक्ष, उसकी झुकी हुई जो डालियाँ होती है, उससे हमें क्या सीख मिलती है? शीश झुकाने की। शीश यानी कि हमारा मस्तक, सिर, वो हमेशा हमें झुका के हमारा जो भी कार्य है वो विनम्रतापूर्वक पूर्ण करना चाहिए। तो यहाँ वृक्ष की झुकी डालियों से हमें विनम्रता की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद कवि कहते हैं कि सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा के झोंकों से हमें क्या सीखना चाहिए? कोमल भाव बहाना, कि जिससे कभी भी किसी को कोई परेशानी या कोई तकलीफ ना हो। हमेशा हमें विनम्रता पूर्वक व्यवहार दूसरों से करना चाहिए। हमेशा हमारे हृदय के भाव इतने कोमल होने चाहिए कि सामने वाले को भी वो अच्छी जो लागनी है, मतलब के फीलिंग्स है, एहसास है, वो करवाए। और दूध और पानी से क्या सीखना है? मिलना और मिलाना। जैसे पानी और दूध जिसमें भी मिलते हैं वो उसके रंग में ढल जाते हैं, उसमें एक हो जाते हैं, कोई भी उसमें विभिन्नता नहीं रहती है। तो ऐसे ही हमें दूसरों से मतभेद नहीं रखना चाहिए और एक दूसरों से मतलब के मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे आगे देखेंगे, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार सूरज, सूर्य जो अपनी किरणों से, जिससे रोशनी मिलती है, तेज मिलता है, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए? कि खुद भी जगो और दूसरों को जगाओ। हमेशा हमें मतलब के जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करना है। उसके बाद है लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। गले लगाना मतलब के सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, सबको अपना बनाकर चलना। तो लता यानी कि जो बेल होती है, और पेड़ों से हमें क्या सीखना है? सबको अपना कर आगे बढ़ना, सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना,
पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से हमें क्या सीखना चाहिए? स्वदेश। स्वदेश यानी अपना देश। तो मछली का स्वदेश कौन सा है? पानी, जहाँ वो रहती है। और जैसे ही उसे अपने स्वदेश से दूर करो यानी पानी से बाहर निकालो तो वो तड़प कर मर जाती है। तो जिस प्रकार मछली अपने स्वदेश से बिछड़ कर तड़प कर मर जाती है या उसके लिए उसकी मन में त्याग समर्पण की भावना है, उसी तरह हमें भी हमारे स्वदेश के लिए, हमारे देश के लिए समर्पण त्याग की भावना रखनी चाहिए और पीछे हटना नहीं चाहिए। पतझड़, पतझड़ मतलब के जब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो तब हमें क्या सीखना है पेड़ों से कि पतझड़ के मौसम में भी मतलब कि वो खड़े रहते हैं, हिम्मत हारते नहीं है और दुख में भी धीरज धरते हैं। यानी कि जब उन पे फूल या फल नहीं होते हैं, ऐसे पतझड़ के मौसम में भी पेड़ अडग खड़े रहते हैं और हार नहीं मानते हैं। वो फिर से बाहर के आने की मतलब कि इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी दुख में धीरज धरना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आने ही वाला है। तो इसीलिए हमें पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद कवि कहते हैं कि दीपक से सीखो जीतना, हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तो यहाँ जो दीपक है, दिया, ये हमेशा क्या करता है? रोशनी फैलाता है, उजियाला करता है और अंधेरे को हर लेता है, यानी कि अंधेरे को दूर कर देता है। तो ऐसे ही दीपक की तरह हमें भी अंधेरा दूर कर लेना है। उससे हमें क्या सीखना है कि ज्ञान की रोशनी से हमें अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देना है। और पृथ्वी से हमें सीखना है कि सबकी सच्ची सेवा करना। जैसे पृथ्वी सभी प्राणियों को, हर जीव को अपने ऊपर आसरा देती है, ऐसे ही हमें भी दूसरों की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। इसके बाद अंत में कवि कहते हैं, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जो जल धारा है, जो बहता हुआ पानी है, वो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है और जितना वो आगे बढ़ता है उतना साफ निर्मल होता जाता है। तो यहाँ हमें जल धारा से क्या सीखना है कि हमारे जीवन पथ में भी हमें चाहे कितने ही रोड़े आए, कितनी ही तकलीफ़ें आए, कितनी ही मुश्किलें आए, लेकिन हमें हमेशा ये बहते हुए पानी की तरह, जल धारा की तरह आगे बढ़ते रहना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। जब आग लगती है तो जब कोई भी धुआं उठता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे ही हमें धुएं से क्या सीखना चाहिए कि हमेशा ज़िंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना, ऊंचा उठना, कामयाबी हासिल करना। तो यहाँ कवि हमें फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, मछली, जलधारा, धुआं, ये सब प्रकृति के जो विभिन्न चीज़ें हैं, इन सब से हमें अलग अलग प्रेरणा मिलती है। यह बात बहुत सुंदर तरीके से कवि ने ये काव्य में प्रस्तुत कविता में बताई है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको ये कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आपको वर्कबुक में भी इसका होमवर्क कर लेना है। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।